सोचो अगर तुम्हारा हाथ बिना रीजन के डांस करने लगे या पैर बिना बताए भागने लगे तो क्या होगा। तोता उड़ जाएगा। इसलिए जरूरत होती है एक कंट्रोल यानी नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन की, समन्वय की। ओके, डेफिनेशन की बात करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना और हर रिएक्शंस को प्रॉपरली कंट्रोल करना। ये काम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, दिमाग का डीजे सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी व्हाट्सएप ऑफ योर बॉडी, सब कुछ इंस्टेंटली भेजता है बिना ब्लू टिक के, समझे। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखो कौन कौन होते हैं इसमें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, ये वीआईपी एरिया होता है। इसमें कौन होते हैं? ब्रेन, बॉस ऑफ ऑल बॉसेस। स्पाइनल कॉर्ड होता है ब्रेन का असिस्टेंट। फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, डिलीवरी बॉय, कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम ब्रेन। ठीक है। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, ऑटो मोड होते हैं। ठीक है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे हार्ट बीट और डाइजेशन। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ ब्रेन, ब्रेन क्या है? सस्ता गूगल, सुपर कंप्यूटर और मूड स्विंग मशीन, तीनों एक ही काम करता है ब्रेन। अब देखो इनमें कुछ पार्ट्स है, उसके काम और एग्जांपल तीनों एक साथ बताया मैंने। तो सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम है सोचना, समझना, मेमोरी और लॉजिक बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में चीटिंग का प्लान तो हम सोच समझ के ही करते हैं ना, तो ये सब सेरिब्रम का काम होता है। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे साइकिल चलाते वक्त हम अपने आप को संभालते हैं, तो ये क्या है? सेरिबेलम की वजह से होता है। मेड्यूला, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, समझे। रिफ्लेक्स एक्शन, जब दिमाग को छुट्टी मिलती है। अब इसमें देखो क्या है, कभी हाथ जल गया और बिना सोचे हटा लिया, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स मिलता है। आपने गर्म तवा को छुआ तो छूते ही हटा लेते हो। क्यों हटा लेते हो? क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल होता है। इसमें ब्रेन बोलता है मैं बाद में देख लूंगा, इसलिए उसको छुट्टी मिल रखी है अभी। ठीक है। नाउ स्टेप्स क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के? पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस जैसे हमने गर्म चाय, ठीक है, जैसे गर्म चाय है वो स्टिमुलस है। फिर रिसेप्टर होता है, स्किन बोले जल गया भाई, जैसे गर्म चाय को छूते तो कहते जल गया भाई। सेंसरी न्यूरॉन क्या कहता है? मैसेज भेजता है। स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है। मोटर न्यूरॉन मसल्स को कमांड देता है। और रिस्पॉन्स क्या मिलता है? हार्ट हटा लेते हैं। समझ आया? तो ये था स्टेप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? क्या प्लांट्स भी फील करते हैं? यस ब्रो, पर वो व्हाट्सएप नहीं, हार्मोन से बात करते हैं। हार्मोन्स होते हैं इनके पास। बारी है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। सबसे पहले है ट्रॉपिक मूवमेंट, जो डायरेक्शन वाले होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ जो जाते हैं। प्लांट बोलते हैं लेट देयर बी लाइट। जियोट्रोपिज्म होता है ग्रेविटी की तरफ जाता है। रूट बोलता है इसमें नीचे ही सेफ है भाई। हाइड्रोट्रोपिज्म पानी की तरफ जाता है। थिग्मोट्रोपिज्म टच पर जाती है, जैसे क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्लाइंबर्स को देखा हुआ ऊपर चढ़ जाता है ना, लताएं फैल जाती है उसकी, क्रीपर्स फैल जाते हैं नीचे जमीन पर डायरेक्ट। तो ये सब क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म है। इसका सेकंड पार्ट है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? नॉन डायरेक्शन वाले, जैसे टच करो प्लांट बंद हो जाए। मिमोसा पुदीका टच में नॉट जो होता है छुई मुई, पूरे एटीट्यूड में रहता है ये प्लांट, टच करते ही मुरझा जाती है। आया समझ? नाउ प्लांट हार्मोन्स, प्लांट के असली बॉस। इसमें सबसे पहले हार्मोन पे आते हैं और फिर उसके फंक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या करता है? ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, जिधर लाइट मिलेगा उस तरफ क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ये डायरेक्शन का किंग होता है। जिबरलिन सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यानी नींद से जगा देता है। साइटोकाइनिन है, सेल डिवीजन करता है। और बनो भाई, ठीक है, और मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनता रहता। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रोक देता है, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे पत्ते झड़े आते हैं तो ग्रोथ रुक गया तभी तो पत्ते झड़ गए, तो वो सब के एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स, बॉडी के सीक्रेट एजेंट्स। इसमें सबसे पहले है इंसुलिन, पैंक्रियाज इसको रिलीज करता है, शुगर कंट्रोल करता है, खाने के बाद काम पे लग जाओ। फिर है एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है इसको, ये इमरजेंसी हार्मोन्स होता है, फाइट और फाइट करता है ये सब। थायरोक्सिन थायराइड के ग्लैंड से ही रिलीज होता है, मेटाबॉलिज्म का बॉस होता है। फिर ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी इसको रिलीज करता है, ये हाइट का मेन प्लेयर होता है। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन गोनैड्स से मिलता है, ठीक है।
प्यूबर्टी के विलन और हीरो होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए होता है, एस्ट्रोजन फीमेल के लिए होता है। ओके, तो बारी है फन फैक्ट की। एड्रेनलिन तब रिलीज होता है जब आप अपने क्रश को देखते हो और पेट में तितलियां उड़ती है। ओके, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ अगले वीडियो में।